नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज हम एक ऐसे राइटिंग देखेंगे जो कि है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि इसका मतलब है स्वास्थ्य ही संपदा। तो अभी जो कोविड का पेंडेमिक चल रहा है उसमें हम सभी को पता है कि स्वास्थ्य का महत्व कितना ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एचडी पिक्चर चाहिए इसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन से। इट इज़ सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट देन द कैपेसिटी टू वर्क एंड मेनी अदर थिंग्स आर लॉस्ट। Inability to work leads to poverty and sufferings. On the other side, if someone is healthy, then he or she is able to work with complete effort and focus, which allows him or her to create wealth and be happy. तो ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है तो वो पूरे ताकत से और पूरे ध्यान के साथ काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अच्छे से पैसा नहीं कमा पाता और उससे क्या होता है, वो गरीबी की ओर बढ़ता है और बहुत सी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। दूसरी ओर अगर कोई पूरी तरह स्वस्थ है तो वो अपने पूरे ताकत से और ध्यान के साथ काम कर सकता है, जिससे वो अच्छे से पैसा भी कमाता है और खुश रह सकता है। तो ये है इम्पोर्टेंस हेल्थ का। और हमारा अगला पॉइंट ही है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ के ऊपर। तो आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। गुड हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ ऑल राउंड फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। Good health is not only important but also an essential ingredient for a happy life। यानी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से अच्छे रहने की अवस्था को ही गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है। और अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ ज़रूरी ही नहीं है बल्कि हमारे खुशहाल जीवन का एक अंग ही है। यानी कि एक खुशहाल ज़िंदगी अगर आपको चाहिए तो इसमें अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत बहुत ज़रूरी है। A healthy person is able to work and live on his own. He is not dependent on others and will enjoy life in many ways. On the other hand, an unhealthy person finds it difficult to be happy and peaceful. Physical illness brings in pain, sorrow, bitterness, mental tension, and sleepless nights. The unhealthy person survives on the other's charity। यानी इसका मतलब एक स्वस्थ इंसान अपना काम खुद करता है अपनी ताकत से, वो ज़िंदगी खुद जीता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट यानी कि निर्भर नहीं होता है, वो ज़िंदगी के मज़े खुद लेता है। दूसरी ओर एक अस्वस्थ इंसान अपने अस्वस्थ शरीर के साथ बहुत ही दुखद जीवन जीता है, उसकी जीवन में शांति नहीं होती, उसको रात को चैन से नींद भी नहीं आती और कोई भी काम के लिए उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वो खुद के शरीर से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। हमारा अगला पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैनी डॉक्टर्स एंड मैनी हेल्थ स्पेशलिस्ट्स, सम ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड हेल्थ आर स्टेइंग इन ए क्लीन एनवायरनमेंट, हैविंग गुड हैबिट्स एंड हैविंग अ क्लीन माइंड। तो बहुत से डॉक्टरों और बहुत से स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कुछ आम चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है हमें अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, और वो है क्लीन एनवायरनमेंट यानी कि आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा रहे, हैविंग गुड हैबिट्स हमारी आदतें अच्छी हो, एंड हैविंग अ क्लीन माइंड यानी कि एक साफ़ सुथरा दिमाग हो, हमारी चिंताएं जो हैं, हम जो भी सोचते हैं वो साफ़ तरीके से सोचें, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में ना हो। फर्स्टली इट इज़ वेरी टफ टू स्टे इन अ क्लीन एनवायरनमेंट नाउ because the air we need to breathe gets polluted by many dangerous gases from the vehicles and factories। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभी एक स्वच्छ वातावरण में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि अलग अलग फैक्ट्रीज़ और गाड़ियों से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो उस हवा में मिलकर उस हवा को दूषित करती है, जो हवा हम सांस लेने के लिए अंदर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाता है।
Also, most of the water places like rivers and lakes are polluted by so many toxic chemicals and garbage which are released by none other than us. और बहुत सी नदियों और झीलों में हम बहुत से जहरीले केमिकल्स और कचरे फेंकते हैं जिससे उसका पानी प्रदूषित होता है और इसकी वजह से वातावरण पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है. Secondly, having some good habits like eating healthy food, doing regular exercises, sleeping for enough time, keeping cleanliness around you can also help you to maintain good health. दूसरी ओर कुछ अच्छी आदतें भी हमें अच्छा स्वास्थ्य देने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि स्वस्थ खाना खाना, नियमित रूप से एक्सरसाइज यानी कि कसरत या फिर व्यायाम करना, जितना समय ज़रूरी है उतना समय सोना, अपने चारों ओर साफ़ सफाई रखना. मान लीजिए आपके कपड़े हैं उसको साफ़ सुथरा रखना, अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखना, अपने बिस्तर को साफ़ सुथरा रखना. ये सारी आदतें अगर हम डालें तो ये भी हमें अच्छा स्वास्थ्य दे सकती हैं. Thirdly, the importance of a clean mind is immense. If the mind is clean, then it controls the body in a healthy way. It is proven that a clean and healthy mind has a great positive impact of the health of the whole body. इसका मतलब एक साफ दिमाग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और जब दिमाग साफ होता है यानी कि जब दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं तो वो दिमाग शरीर को एक सकारात्मक रूप से, एक स्वस्थ रूप से नियंत्रित करता है. और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि अगर इंसान का दिमाग स्वस्थ है और साफ़ सुथरा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है उसके दिमाग में, तो उसके शरीर पे भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है. यानी कि अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, खुश है, तो आपका शरीर भी काफ़ी हद तक स्वस्थ होता है, होने की तरफ बढ़ने लगता है. लास्ट में देखते हैं कंक्लूजन. It is completely fair to say that the wealth comes after health, because if someone is not healthy, then he can't make wealth, and if for some reasons he does make it, then he won't be able to enjoy it. It is unfortunate that nowadays people have a hectic lifestyle and they are running to make wealth without worrying about their health. यानी जो संपत्ति है वो स्वास्थ्य के बाद आती है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ ही नहीं होंगे तो संपत्ति बनाएंगे कैसे. और मान लीजिए अगर किसी कारण से पहले से ही आपके पास संपत्ति है या फिर स्वस्थ ना होते हुए भी आपने संपत्ति बना ली है, फिर भी आप उसको उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से अगर आप स्वस्थ होते तो करते. तो ये बात तो क्लियर है कि आपको पहले स्वस्थ होना है फिर संपत्ति बनानी है. लेकिन दुखद बात यह है कि आजकल लोग बिज़ी रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल बिज़ी रहता है और वो पैसे के पीछे दौड़ते हैं, संपत्ति बनाने के लिए दौड़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते. तो बस यही तक था हमारा ये ऐसे, यही है कंक्लूजन. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ज़्यादा जल्दी में ये नहीं समझाया. अगर आपको लगा कि मैंने कुछ जल्दी में कुछ मिस कर दिया है या फिर नहीं समझाया तो रियली सॉरी यार. आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको HD पिक्चर चाहिए इस ऐसे का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. और मैं आपको फिर बोलता हूँ कि यार प्लीज़ सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पीड में आपको कुछ कह दिया हो, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं धीरे बोलूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.